अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज मैं बना रही थी थोड़ा टिक्का, और वो भी स्टोव पे और बिना अवन के। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं भी बिना अवन के बना रही हूँ, वैसे मैं हमेशा अवन में ही बनाती हूँ इसको। तो ये था हरियाली मलाई बोटी इसको कहते हैं। तो बहुत ही यमी बनता है। इसको मैंने ले लिया है, ब्रेस्ट पीसेस मैंने ले लिए हैं, बोनलेस चिकन लिया है मैंने। उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर ग्रीन चिली का पेस्ट, और उसमें हंग कर्ड अगर आप यूज़ करें तो बेहतर होगा। थोड़ी सी हंग कर्ड 2 स्पून मैंने ऐड की है, और 1 स्पून मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड की है। और फिर उसके बाद जो भी स्पाइसेस आपको यूज़ करने हैं, अगर आप नहीं स्पाइसेस चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, सॉल्ट और लेमन ऐड करके। पर मैं थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़े से इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे। और जिसमें जैसे कि चाट मसाला आता है, कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर आता है, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था। और फिर इन सबको मिला करके मैंने कम से कम 2 घंटों के लिए इसको मैरिनेशन को मैंने रख दिया था। तो ऐसा आप करें तो बेहतर होगा। थोड़ा सा मैंने इसमें मेरी क्रीम 1 स्पून मैंने ऐड की थी, तो इसलिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर मैंने ऐड कर दिया था। अगर आप ऐड करना चाहें तो अच्छी बात है, थोड़ा सा इसे और क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार ये लगता है, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। बच्चे जो हैं करी की जो चीज़ें होती हैं, चिकन करी या मटन करी, तो वो ज़्यादा कम खाते हैं। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं स्नैक टाइप से, तो उसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इसलिए, और वीकेंड में होता है कि हस्बैंड भी घर पे हैं, तो चलो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, और ताकि वो भी इसको खा सकते हैं। तो इसको ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दें तो अच्छी बात है, इससे और अच्छा मैरिनेशन इसका बन जाएगा। अभी तक मैंने जब भी इसको ट्राई किया था तो मैंने ओटीजी में ट्राई किया था, अवन में। मैंने कभी भी इसको स्टोव पे नहीं ट्राई किया, तो फर्स्ट टाइम मैंने मैं जा रही हूँ ट्राई करने, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ और देखते हैं अवन के बगैर ये स्टोव पे कैसे बनता है। बहुत से लोगों के पास अवन नहीं होते हैं, तो काफ़ी लोग बनाते भी हैं स्टोव पे, और बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है और अच्छे से बन भी जाता है, और बिल्कुल टेस्ट उसका ओटीजी का ही लगता है। तो लेट्स सी क्या बनता है, क्या तैयार होता है। तो और ये लास्ट में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, जो कि मैं भूल गई थी। तो सारे मैरिनेशन को सबको मिक्सचर, अगर इंडिया में होता है तो इंडिया में तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो सिल पे पीसा जाता है, तो उसमें इतना ज़्यादा वाटरी नहीं होता। यहाँ पे जो है मिक्सी की वजह से कितना ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, तो इसलिए और मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इसको स्टोव पे ही तैयार करूँ। ये मैंने ग्रिलिंग पैन है मेरा, तो ग्रिलिंग पैन यूज़ करें तो बेहतर होता है। थोड़ी सी ऑयलिंग करके इसको मैंने टिश्यू से वाइप कर दिया था। तो ये इतनी ही आपको ऑयलिंग रखनी है, बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये ग्रिलिंग की वजह है, तो ग्रिलिंग को आपको इतना इसे हल्के से ऑयल में ही आपको करना है। तो उसके बाद लाइट फ्लेम पर मैंने इसको सारे पीसेस को रख दिया। अब काफ़ी लोगों को होगा कि आपने स्टिक में क्यों नहीं किया है, तो मुझे स्टिक में नहीं करना था क्योंकि ग्रिल करना था, तो स्टिक करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो वह आपको बाद में वो दिखेगा। तो इसको मैंने जैसे स्टिक के साथ होता है उसी तरह से मैंने इसको ग्रिलिंग में रखा है, और इसको धीमी आंच पर आप बनाएं और तेज़ आंच पे नहीं, सिम पर आप इसको रख दें, तो वो धीरे धीरे अच्छे से अपनी मैरिनेशन में अच्छे से पक जाएगा। और देखिए आप इसमें इसकी सारी जो मैरिनेशन थी वो भी आ जा रही है। अभी मैं ओटीजी में बनाती तो शायद मेरी मैरिनेशन इतनी अच्छे से ना होती, तो इस वजह से मैंने आज इस पर ट्राई करने को वो किया। और मैंने बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप स्टिक में वो करते, तो उसी तरह से मैंने पीसेस को रखा है, ताकि वो एक दूसरे के साथ इस तरह से ही बने। और बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट भी निकलेगा इस पर भी। और होप करती हूँ कि और सब लोग भी इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझसे लाइव में काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी कुकिंग को भी काफ़ी शेयर किया, तो मैंने सोचा चले मैं अपनी कुकिंग भी थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है, और आज मैंने हरियाली मलाई बोटी से शुरुआत की है, जो कि बहुत ही यम्मी डिश होती है, और इंशाल्लाह आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और इधर देखिए, मैं एक साथ मैंने सबको नहीं रख दिया है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े से रहेंगे, एक साथ एक दूसरे के मिक्स हो जाएंगे तो वो उस तरह से अच्छे नहीं। तो मैंने इस तरह से इसको असेंबल किया है, आप देख सकते हैं। और फिर सिम पर आप इसको धीमी आँच पर रख दें पकने के लिए। और जितनी भी मैरिनेशन बची थी उसको भी मैंने इनके ऊपर कोट कर दिया था।
मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी अपनी मैरिनेशन। और फिर आप ये देखें 5 to 6 मिनट्स के बाद ये देखें आप उस अपनी ही मैरिनेशन में वो इतने अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं कि देख सकते हैं आप। फिर आप उनको स्विच कर सकते हैं दूसरी साइड पे। और आपको मैं दिखा रही हूँ इसीलिए कि आप देखें इस तरह से ये इनका लुक आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। फिर कुछ देर बाद ये आप देखें फिर अपनी मैरिनेशन में ये ड्राई हो करके बहुत ही अच्छे से पकते जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम तो आपको इसमें देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंसली। और ओटीजी में भी आपको देखना पड़ता है, उसी तरह से इसमें भी आपको रह के देखना, थोड़ी थोड़ी देर में देखना पड़ेगा। और ये ऑलमोस्ट सारे मसाले इनके ड्राई हो चुके हैं। तो फिर इसको मैंने फिर ग्रिल में, जो कि मैं स्टोव पे रखूँगी, इसको भी मैंने 5 रियाल की शॉप से लिया था। आपको चले जाएँ 5 रियाल शॉप में, बहुत ही अच्छी ग्रिलिंग मिलती है। और फिर उसको सबको मैंने उस पर प्लेस कर दिया अच्छे से। और देखिए मेरी सारी मैरिनेशन भी यूज़ हो गई है, कुछ वेस्ट नहीं हुआ। और अपनी ही मैरिनेशन में ये सारे पक गए हैं। और सिर्फ ग्रिलिंग तो इस वजह से अब डायरेक्ट स्टोव पे दी जाती है कि थोड़ी सी जो उसकी खुशबू आती है वो आ सके, क्योंकि पैन में वो आपको स्मेल नहीं आएगी। और इसमें आपको करने से अच्छी सी उसकी वो जलने की जो खुशबू होती है वो अलग ही उसका टेस्ट आता है। और ये मेरी ग्रिल बहुत अच्छी थी कि ऊपर से ये क्लोज़ हो सकती है, तो इससे बहुत अच्छा है कि मैं ऊपर नीचे दोनों साइड पे एक बार में ही वो कर सकती हूँ। मुझे बार बार इसकी प्लेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने सिम पर ही, धीमी आंच पर ही इसको रखा है। और ये वैसे आता है फ़िश फ्राई, फ़िश के लिए आता है, और तो मैंने इसको चिकन के लिए यूज़ किया है। और इसी वजह से मैंने इसको स्टिक में नहीं किया था, क्योंकि स्टिक पे फिर आपको एक एक लेके और इसमें मेरे एक साथ सारे रोस्ट हो जाएंगे। और इस खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब देखिए रिज़ल्ट क्या होता है। मैंने थोड़ा सा तेज़ आंच पे करना की सोचा कि मतलब देखते हैं क्या होता है, पर हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना करें, लो फ्लेम पे ही करें। स्लोली जो वो पकेंगे उसका अलग ही टेस्ट आएगा। हाई फ्लेम पे तो वो जल्दी से वो हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा उनको लुक देना चाह रही थी कि थोड़ा सा बर्न होने का, फिर नहीं, फिर यही सिम पे ही मैंने धीमे धीमे किया है। और थोड़ी सी ऑयलिंग करते रहे, जैसा कि आप ओटीजी में करते हैं कि अब काफ़ी वो ड्राई रोस्ट हो चुके थे, तो मैंने थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग कर दी। जिनको नहीं करनी है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑयलिंग ऑलरेडी आपने मैरिनेशन में ऐड किया था तो उतनी ऑयल है। पर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी ऑयलिंग हो जाती है तो वो इतनी जल्दी फिर नहीं, फिर से वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं कुक होने में। तो जितना आप टाइम देंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा। और जितनी जल्दी आप हरीली अगर आप इसको कुक करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो दोनों साइड पे फिर मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर दी थी। और इसके साथ साथ स्टोव की हालत भी ख़राब हो रही है, जो कि इसके बाद फिर मुझे अच्छे से इसकी भी क्लीनिंग करनी ही पड़ जाएगी। क्या कर सकते हैं। और मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी कि मेरा स्टोव भी गंदा हो रहा है। फिर आप देखें इस साइड से, अब देखें आप लुक इसका अच्छा आना शुरू हो गया है। और ऑयलिंग की वजह से फिर ये थोड़ा सा और टाइम लेते हैं और थोड़ा सा और अच्छे से कुक हो जाते हैं। और हरियाली मलाई बोटी अच्छी सी तैयार हो रही है। वीकेंड के सी उसमें थे तो बहुत ही अच्छा था। मैंने सोचा आज आप लोग के साथ चलिए इसको भी शेयर करती हूँ, कि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि आप अपनी कुकिंग नहीं शेयर करते हैं, तो चलिए आज मैं अपनी कुकिंग शेयर करती हूँ आप सबके साथ। कुकिंग तो मेरी थोड़ी कम ही हो पाती है बच्चों की वजह से। अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो बच्चों को अगर संभाल लें तो मैं कुकिंग करती हूँ इस तरह की, वरना वही नॉर्मल डे रूटीन ही कुकिंग चलती है। ये देखिए अब आप इसका लुक चेंज हो रहा है, और स्लोली अब इसमें देखें। और ओटीजी में शायद थोड़ा आसानी से हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लेगा, बस इतना ही फ़र्क है। अब आप देखें सारे रोस्ट हो रहे हैं और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं देखने में, फर्स्ट क्लास। Noman, look at this. Come, eat. Afan. But ऐसे बैठ. Come sit. बच्चों को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, और करी और रोटियां वो ज़्यादा अवॉइड करते हैं, और इस तरह की चीज़ें वो स्नैक की तरह घूमते टहलते खा लेते हैं। तो ये बेहतर होता है कि थोड़ी मेहनत लगती है पर एटलीस्ट वो खा लेते हैं, वो अच्छा लगता है कि ये भी हेल्दी एक डाइट है जो ज़रूरी होनी चाहिए। फिर शाम को वीकेंड था तो हम लोग निकल गए थे लुलू रियाद एवेन्यू मॉल,
क्योंकि रमज़ान बहुत ही करीब आ रहा है। अब मुश्किल से 2 हफ़्ते रह गए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑफ़र आते हैं। रमज़ान ऑफ़र स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये था कि सारी चीज़ें लेकर रखते जाएं। वैसे यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है कि आपको पूरे महीने का राशन एक साथ रख लेना है, क्योंकि वीकली ऑफ़र भी बहुत अच्छे आते हैं। तो मीन्स जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने लेके रख ली, और जो अच्छे ऑफ़र आए थे तो वो सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं, जो कि मस्ट हैं। और उसके बाद तो फिर वीकली ऑफ़र में जो चीज़ें रहती हैं फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टोर करते हैं। ये नहीं, इंडिया में ये होता था कि पहले रमज़ान के पहले ही सारी चीज़ें ले ली जाती थी, तो उस तरीके से यहाँ पे नहीं होता है। पर रमज़ान का ऑफ़र हमेशा बहुत ही अच्छा आता है, जो पूरे ईयर का सबसे बेस्ट ऑफ़र आता है। तो काफ़ी चीज़ें जो आपकी रमज़ान की नहीं है वो भी बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। और रियाद एवेन्यू मॉल में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और आज यहाँ पे कुकिंग कंपटीशन चल रहा था, तो काफ़ी लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें केक्स भी काफ़ी लोगों ने लाए थे और काफ़ी कुकिंग की स्किल्स अपनी सारी शो कर रहे हैं। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था कि लुक करके, फिर काफ़ी वेट करना पड़ जाता। तो हम लोग तो जिस मकसद से आए थे, हम लोगों ने सोचा कि चलें शॉपिंग करते हैं अपना, और इसमें तो अभी स्टार्ट हो रहा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वहाँ पे अक्सर कोई ना कोई शो होता ही रहता है, कोई ना कोई कंपटीशन चलता ही रहता है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर हम लोग ने अपना शुरू कर दिया कि हमें जो चीज़ें चाहिए, हम क्योंकि लेट होता है तो मस्ट होता है मिल्क तो लेना ही लेना है। और फिर अफ़ान भी अपना बिज़ी रहता है कि उसको क्या चाहिए, और वो आता है तो उसकी अलग ही अपनी एक लिस्ट रहती है कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं। मैं ये क्रीम ले रही थी, फ्रेश क्रीम, ये ब्रेकफास्ट क्रीम बहुत ही अच्छी होती है। तो ये ब्रेकफास्ट में भी खाने के लिए टेस्टी होती है, वैसे आपको काफ़ी चीज़ों में, कुकिंग में भी ये यूज़ में आ जाती है। तो और अभी मैंने टिक्का बोटी में भी क्रीम यूज़ की थी, तो फिर उसमें भी यूज़ हो गई थी। और और इधर ये देखिए आप, ये लबन ऑफ़र में था, बहुत अच्छा था। और ये हाफ़ लीटर लबन था 390 में 2 पीसेस, तो बहुत ही अच्छा था। अफ़ान के फेवरेट हैं वो, उसको स्ट्रॉबेरी लबन बहुत पसंद है, पर इस बार मैंने कहा चलो मैंगो ट्राई कर लो। तो मैंगो ये चीज़ है कि वो डिफरेंट फ्रूट्स के वो ट्राई भी करता रहता है। और बच्चों की अपनी ही लिस्ट होती है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और फिर लबन तो अभी समर आ रहा है, तो इसकी तो भाई इसकी बहुत डिमांड होने वाली है। और मुझे भी लबन बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली फ्रूट लबन तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर मुझे स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद है। नोमान जो है लबन नहीं ड्रिंक करता है, उसको मीन्स प्लेन लबन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फ्रूट लबन कम है। और यहाँ पे सादिया के जो चिकन जो है, जो पीसेस थे बोनलेस चिकन, वो भी ऑफ़र में थे, तो वो भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। और अच्छी ऑफ़र चल रही है, अभी तो इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं आई है, पर लास्ट वीक तक काफ़ी और अच्छी ऑफ़र्स आ जाएंगे, तो वो भी देखते देखते मिलेगा। और ये देखिए इधर सारे पल्सेस के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, जो कि मेन पल्सेस यूज़ किए जाते हैं, दलिया वलिया भी उसमें आते हैं, तो वो सारे स्पेशल ऑफ़र में। ये देखिए रमज़ान का डेकोरेशन भी हो चुका है पूरा बाकायदा, रमज़ान स्पेशल हर जगह लिख दिया गया है। और मेन रमज़ान की सबसे स्पेशल चीज़ जो होती है खजूर, डेट्स, वो तो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में आ जाते हैं। हर क्वालिटी के, हर टाइप के, जिसको जो पसंद है, जिस तरह के खजूर लेने हैं, इनके एक स्पेशल स्टॉल लगा दिया जाता है यहाँ पे कि आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग को थोड़े से नट्स लेने थे, और थोड़े से कैशू नट्स और आलमंड सब ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ के अच्छे हमेशा ऑफ़र में रहते हैं और अच्छी प्राइस रहती है इनकी ड्राई फ्रूट्स की। तो परवेज़ आ गए थे वो ड्राई फ्रूट्स ही लेने, इसका अलग ही काउंटर होता है। और इधर आप देखें सारे 15.95 और 42.95 और 7 रियाल अलग अलग प्राइसेस पे। और देखिए अब काफ़ी अच्छा खासा 40 to 50% डिस्काउंट देते हैं रमज़ान में। और ये चीज़ अच्छा है, इस बार तो 15% टैक्स की वजह से इतने अच्छे ऑफ़र दिख नहीं रहते, वरना इससे भी अच्छे ऑफ़र दिखते थे। और ये देखें आप, पकौड़ों की मिर्चियाँ भी आई हुई हैं, ये रमज़ान में बड़ी काम आने वाली हैं। मुझे मिर्ची के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ राजस्थान के मिर्ची के पकौड़े बहुत फेमस हैं और बहुत ही मज़ेदार होते भी हैं। तो लुलू में ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी मिल जाती हैं, और पंडा में ये मिलती हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी और सूखी मिलती हैं। और ये देखें आप, अचार वाली भी मिर्चियाँ मिली हुई हैं, रखी हुई हैं। और मुझे तो बनाने नहीं आते हैं, पर बहुत ही मज़े के बनते हैं ये रेड चिली पिकल्स।
गोभी बहुत ही अच्छी फ्रेश दिख रही थी, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश थी, वरना तो सूखी सूखी गोभियाँ हर जगह रखी रहती हैं। और काफ़ी दिन हो गया था गोभी के पराठे नहीं बने थे, तो ये हुआ कि अभी ले लेते हैं। और मैंने वही परवेज से कहा कि थोड़ी सी बड़ी लें ताकि गोभी के पराठे भी बन जाएँ और सब्ज़ी तो फिर बनती ही रहेगी। और वैसे भी यहाँ पे तो होता है सारी वेजिटेबल्स आपने ले लेनी है और फिर वीकली पूरे वीक के लिए स्टोर करके रख लेना है। और प्राइस भी अच्छी थी, 695 में आपको पर किलो थी कॉलीफ्लावर, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ सब्जियाँ लुलु में बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं और सबसे अच्छी बात है हमारे घर के करीब है, तो आसान भी होता है हमारे लिए यहाँ आना। और यहाँ पे फिर दिखा मुझे कि कच्चे आम मिल रहे हैं, अब समर का सीज़न आ रहा है, थोड़ी सी महंगे हैं, 795 में है, पर बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आंवला भी रखा है देखिए, पर मैंने आम ले ही लिए, मुझे आमदली दाल बहुत अच्छी लगती है। और इधर टमाटर भी थोड़े से ऑफ़र में थे, यहाँ अक्सर टमाटर ऑफ़र में रहते हैं। Huh? What? We need a bread. Yeah, I can find it. Afan, come with me. Afan. I will come. No, come here. Naman, what you want? ब्रेड लेने जाना। You want need bread? और इधर देखें आपने कितना खूबसूरत रमज़ान का डेकोरेशन किया गया है। और यहाँ पे इन्होंने इफ़्तार स्पेशल ये काउंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे इफ़्तार के जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और पहले ये उधर ही रहता है, पर अभी इफ़्तार जैसे रमज़ान आने शुरू हो जाते हैं तब ये इनका अलग से काउंटर बन जाता है। ये देखें सारी इफ़्तार की डिशेस जो भी होती हैं सब इधर डिस्प्ले में लगा दी गई हैं। वैसे भी यहाँ पर इफ़्तार की प्लेटर बहुत ही हर रेस्टोरेंट ऑफ़र करते हैं बहुत ही अच्छी प्राइसेस में। और इधर ये बेकरी सेक्शन है, और बेकरी सेक्शन में भी आप देखें कितना फ़र्स्ट क्लास लगा हुआ है। और हम लोग को लेना था यहाँ पे कुछ और सब्जियाँ थी, ये सारा ग्रीन वेजिटेबल सेक्शन था कि यहाँ पे सारे पुदीना, धनिया की पत्ती और जितने भी साग हैं सारी चीज़ें इधर आपको मिल जाती हैं। पर इधर सिर्फ उस दिन सिर्फ पालक थी और सोया और मेथी सब ख़त्म हो चुके थे, तो फिर हम लोगों ने पालक ली और फिर रिक्वेस्ट की। ये ने क्या लिया यार? ये टिकी मैंगो लगन लिया है यार ने। ये जो बहुत शॉपिंग करता है, कितनी शांति से बैठा हुआ है। आटा जो यहाँ रैक पे सारे वेजिटेबल लगाते हैं, उन्होंने कहा आप वेट करें और हम लोग लाते हैं, क्योंकि अब पालक ले ली है, सोया और मेथी फिर जाकर के फिर पटना से लेनी पड़ेगी। तो ये देखिए आपने उसने पूरा स्टॉक लेके आया है और पूरा फिर से रख रहा है, क्योंकि बिल्कुल खाली हो चुका था वो। फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली। और ये देखें परवेज़ ने, और थोड़े से सोए जो हैं थोड़ी सा बड़ी बड़ी डंडियाँ हैं तो उसको काफ़ी साफ़ भी करना पड़ेगा, पर अब क्या कर सकते हैं। ये देख आई एम वाचिंग यू। इसको छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है, ही डोंट वांट टू लीव दैट। ये और ये हैं यहाँ की मिठाइयाँ, आप देख सकते हैं यहाँ के लड्डू, जलेबी, और वो तो इंडिया वाला टेस्ट तो अब यहाँ नहीं मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे इस तरह के खाने जो डिनर टाइप के, लंच टाइप की चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। रोस्टेड सेक्शन भी इनका बहुत अच्छा है, खाने के लिए का तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है इनकी चीज़ें लेने के लिए। तो और फिर हम लोग की तो शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई थी, फिर हम लोग को निकलना था। और इधर फ्रेश चिकन का काउंटर था, तो परवेज़ थोड़ा सा फ्रेश चिकन भी चेक कर रहे थे। और अफ़ान का ये होता है कि नहीं, उसको भी ट्रॉली चलानी है, साथ साथ बिल्कुल ये लगा रहता है। और जितनी चीज़ें थी हम लोग ने ले ली। और फिर अभी तो ऑलमोस्ट इन तक आप चेक करते रहें तो और अच्छे ऑफ़र्स आते रहेंगे। और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ हारा एरिया से भी आपको लेनी पड़ेगी, जैसे जद्दा में अजीज़िया है, तो वहाँ पे और चीज़ें आपको और अच्छी मिल जाएंगी, यहाँ से बेहतर मिल जाएंगी। तो ये था काउंटर, और फिर वही परवेज़ पेमेंट कर रहे हैं सारी चीज़ों की, चीज़ें हम लोग ने ले ली है। यहाँ काउंटर पे भी अच्छा खासा रश होता है और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है पेमेंट करने के लिए।
हमारी शॉपिंग तो हो गई पूरी। अब हम लोग की भी रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और कैसी प्रिपरेशन रहेगी, क्या रहेगी, इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी बहुत जल्द। और अभी तो शुरुआत हुई है, तो जैसे जैसे होता है तो मैं आपके साथ फिर स्लोली शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।